कुछ बच्चे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ बच्चे हैं किंतु अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे हैं किंतु बच्चे नहीं है। बारी आप लोगों में से अधिकतम सही बहुत अच्छा बात। हाँ सुनो करो, माइक ले जाओ तुरंत, चलो सुनेगा। हाँ बोलो। कुछ बच्चे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ अच्छे हैं किंतु कुछ बच्चे हैं किंतु अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं किंतु ताली बजाओ, नहीं गिनी जो है, शाबाश। 3 अंक मिलेंगे। गंगा दल को 3 अंक, बारी अब यमुना दल की है। नहीं हो गया ना, अगला वाक्य आपके पास बता दिया होगा। अच्छा होना अच्छा है, बोलना नहीं है, याद करना है, लिखना नहीं है, बोलना नहीं, याद करना है। अच्छा होना अच्छा है, लगता है इसमें दाम नहीं, अच्छे होते जाने से अच्छा कोई काम नहीं, इसकी कोई फीस नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं। अच्छा होना अच्छा है, लगता है इसमें दाम नहीं, अच्छे होते जाने से अच्छा कोई काम नहीं, इसकी कोई फीस नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं। आप बताएंगे तो 3 अंक, वो बताएंगे तो 2, और नहीं इधर आएगी भाई 1। वापस अंतिम बार बोलता हूँ, अच्छा होना अच्छा है, लगता है इसमें दाम नहीं, अच्छे होते जाने से अच्छा कोई काम नहीं, इसकी कोई फीस नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं। यमुना दल में से कोई 30 सेकंड इंतजार करूंगा, आप उधर चले जाओ। कोई हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ शाबाश शाबाश, दोनों। लगता है इसमें दाम नहीं। हाँ 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 हाँ, उसी क्रम से बोलना है। चलो कोई दूसरा बोलो। हाँ शाबाश, उधर। हाँ अच्छा होना अच्छा है, इसका कोई दाम लगता है इसमें दाम नहीं, लगता है इसमें दाम नहीं, अच्छे होने पर अच्छा कोई काम नहीं, अच्छे होते जाने से अच्छा कोई काम नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं, इसका कोई फीस नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं। इसकी कोई फीस नहीं, इसका कोई फॉर्म नहीं। इनके लिए भी ताली बजा दो। इसका मतलब है दुनिया में अच्छे होने का कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता, और न इसकी फीस। बैठो बैठो बैठो, शाबाश, आपने अच्छी बात की। अच्छे होने के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, फीस भी भरने की जरूरत नहीं है। अरे आपकी है। मैं बोली, बोलना नहीं है, याद करना। मैं बोली, मैं सच बोली, मैं झूठ नहीं बोली, मैं मीठा बोली, मैं बोलती ही नहीं रही। मैं बोली, मैं सच बोली, मैं झूठ नहीं बोली, मैं मीठा बोली, मैं बोलती ही नहीं रही। अंतिम बार, मैं बोली, मैं सच बोली, मैं झूठ नहीं बोली, मैं मीठा बोली, मैं बोलती ही नहीं रही। तो एक जवाब वो आगे बोलो। मैं बोली, मैं सच बोली, मैं झूठ नहीं बोली, मैं मीठा बोली, मैं बोलती ही नहीं। ताली बजाओ एक बार, शाबाश। जीवन में जिन्होंने तय कर लिया है झूठ नहीं बोलना, उसके शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो जो बोल देता है वो आशीर्वाद हो जाता है, और बोल देता है वो श्राप भी हो जाता है। तो श्राप की चर्चा नहीं करेंगे। आप सब में आशीर्वाद देने की कैपेसिटी है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न पूर्वक सच बोलना। कार्य आपकी है, 3 अंक आपको मिलेंगे। कार्य आपकी है। कल नो टीवी डे था, कल नो टीवी डे था, बोलो सुनो। कल नो टीवी डे था, आज नो मोबाइल डे है। कल नो वीडियो गेम डे होगा, अब हर दिन नो रील्स डे होगा। कल नो टीवी डे था, आज नो मोबाइल डे है। कल नो वीडियो गेम डे होगा, अब हर दिन नो रील्स डे होगा। कोई शाबाश, हाथ खड़े लो, हाथ खड़े लो। हाँ
भाई साहब, हाँ दे दो, इनको दे दो। बोलना नहीं है, तो याद करना। शाबाश। कल नो टीवी देखा, ये था, आज नो मोबाइल डे है, है, कल नो वीडियो गेम डे होगा, होगा। अब अब हर दिन हर दिन नो रील्स डे होगा। ताली बजाओ मेरे शाबाश। कुछ बच्चियां रात को सोते समय, सोए की अवस्था में ऐसे अंगुली चलाती है, उसकी मां से फिर अपनी पकड़ के रोकती है, फिर 24 घंटे ऐसे हुए। थोड़ा प्रयत्न करना, कोशिश करो सुबह 9 बजे तक कोई मोबाइल की एक्टिविटी नहीं करे। बहुत अच्छे परिवार है वो, घरों में मोबाइल के लिए पार्किंग बनाते हैं। पार्किंग, वहां मोबाइल पड़ा है, भोजन कर रहे हैं आराम से, कोई कितना अर्जेंट का लोग आराम से भोजन करते फिर। आधी हमारी शक्ति है वो इसके अंदर जा रही है। 3 अंक आपको मिलेंगे। बारी आपकी है। कहो, सुनना, याद करो, कहो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ ना कुछ कहो। मैं सुनने को तैयार हो रहे, अब तो कहो। याद करना है, कहो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ ना कुछ कहो। मैं सुनने को तैयार हूं, अरे अब तो कहो। बोलना नहीं, याद करना, बोलना नहीं। अजय जी आओ। हाँ शाबाश, चलो पीछे वाले को थोड़ा मौका दिया करो। हाँ चलो अभी दूसरे कहो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ ना कुछ तो कहो, मैं सुनने को तैयार हूँ, अब कुछ तो कहो। ऐसे मत कहो, दोबारा कहो। हाँ कहो, कहो, कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो, कुछ ना कुछ तो कहो, कुछ ना चीटिंग कुछ कहो। पिछली बार चीटिंग के कारण से सरकार गिर गई। आप क्या ये सरकार में गिराना चाहते हो क्या? हाँ? कुछ ना कुछ तो कहो। अब मत कहो, कोई और कहो। पीछे आओ, हाथ खड़ा किया बेटे ने, जल्दी जल्दी दौड़े जाओ। ये तो बोल चुकी थी ना पिछली बार। कहो, कुछ तो कहो, कुछ हाँ अब मत कहो, कोई और कहो। अंतिम कहो, कहो, कुछ कहो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। कुछ ना कुछ कहो, मैं सुनने को तैयार हूँ, अब तो कुछ कहो। ताली बजाएंगे मेरे लिए। लेकिन संकट क्या है, अब थोड़ी सी सीरियस बात है। 9वीं और 9वीं से बड़ी कक्षा, 9वीं से छोटी थोड़ी है, 8वीं है, 8वीं भी है, छोड़ो। 10वीं और 10वीं से जो बड़ी आयु की बच्चियां है कक्षा की, वो एक बार आए ना, हाथ खड़ा हो, हाथ नीचे करो। ये ध्यान देना, थोड़ा सा मन से सुनना। 10वीं और उससे बड़े कक्षाओं की बेटियां घर में मां को कुछ नहीं बताती है, पिताजी को भी नहीं बताती है, बड़ा भाई है वो नहीं बताती, भाई को नहीं बताती। किसको बताती है? टैक्सी ड्राइवर को बताती है। माफ करना, नाराज मत होना, वो अनपढ़ है। मां करी कहो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ न कुछ कहो, मैं सुनने को तैयार हूं, लेकिन आप कहते नहीं हो, आप किसी और को कहती हो, और उसके बुलावे में इमोशनली ब्लैकमेल के कारण ऐसे दुष्कर्मियों के साथ उनको जाके हम कहते हैं, हम भूल जाते हैं कौन है कौन नहीं। कोई इतिहास पता नहीं हमारे, चाल चलन पता नहीं। इसलिए घर में कहो, मां को कहो, पिता को कहो, नहीं है तो अपने अच्छी जो सहेली है, 2 बच्चा के, उनसे कहो, जिनमें विश्वास किया जा सकता है, उनको कहो, दादी को कहो।
जिसको कह रहे हैं उनको परखो में कौन है क्या। ठीक है, थोड़ा मैटर सीरियस है लेकिन सावधान रहना। ठीक है, बाद में वो लोग ऐसे मोटी मोटी काट करके फ्रिज में डाल देते। सोचो, कहो कुछ कहो, कुछ तो कहो, कुछ कहो। बारी आपकी। ये सरस्वती जी करो, कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ न कुछ करो। जीवन बीता जा रहा है, अब तो करो, करो, कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ न कुछ करो। जीवन बीता जा रहा है, अब तो करो। इधर आगे वाले पीछे वाले को कोई दो, जल्दी दो, सबकी बारी आ जाए। वो कहो था ये करो, करो, कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। जीवन बीता जा रहा है, अब तो कुछ करो। अब तो ताली बजाओ के लिए। एक बार ऐसी कॉलेज के बच्चों को मैंने कहा करो, तो उसमें से पड़ोस में कोई बच्चा क्यों करो, वो मुझे सुन गया। मैंने कहा तुम कर सकते हो इसलिए करो। हमने किसी बूढ़े आदमी को, थके हुए आदमी को, हारे हुए आदमी को, उदास आदमी को, रुदन मंडली रोने वालों को नहीं कहा कुछ करो। ये जो है आयु है, ये करना ही है। थके बूढ़े निस्तेज उनको नहीं कहा करो, आप कर सकते हो इसलिए करो। सारी उधर है। एक औरत ने और औरत को कहा, बोलना नहीं है, याद करना। एक औरत ने और औरत को कहा, और औरत ने और औरत को कहा, और औरत ने और औरत को कहा, अरे पानी मत बहा। एक औरत ने और औरत को कहा, और औरत ने और औरत को कहा, और औरत ने और औरत को कहा, अरे पानी मत बहा। करो तो एक बार भी नहीं बोलो, बोलो जल्दी इधर जाओ। तो कितने बच्चे में हाथ खड़े करके दौड़ जाओ आप। एक औरत ने एक औरत को एक और औरत को नहीं नहीं, एक औरत ने एक और अरे औरत नहीं। को कहा, एक और नहीं, कोई और बोलो, उधर देखो, देखो बेटी आप इधर। एक औरत ने और औरत को कहा, और औरत ने और औरत को कहा, और औरत ने और औरत को कहा, अरे अब तो पानी मत बहा। अब तो क्या जोड़ दिया, पानी मत बहा, ताली बजाने के लिए। मैं जैसलमेर गया एक बार। अब जैसलमेर के कोई आएगा, जैसलमेर के कोई भी हाथ खड़े करो, कोई नहीं है। अरे बाड़मेर वाले हाथ खड़े करो, चलो पास में कुछ है, उधर पीछे है, चलो ठीक है। जैसलमेर में गया, बहुत सुंदर शहर है, सोने के रंग के पत्थरों का शहर। सड़कें भी किले के अंदर पत्थर की सड़कें, मकान पत्थर के, पीले रंग के सोने जैसे। मैंने कहा पानी कम होगा, वो पूरा शहर धो रही है, सड़कें धो रही है, घर धो रही है। मुझे पता है पानी कम हो गया। बहनें महिलाएं सड़कें धो रही है, पुरुष कारें धो रहे हैं। अरे पानी कितनी मुश्किल से, पानी पैदा थोड़ी किया जा सकता है। आपकी बारी है। तीन अंक मिल गए। जल, जमीन, वायु और समय। जल, जमीन, वायु और समय, इनको बनाया नहीं जा सकता, किंतु संयम पूर्वक उपभोग करें तो बचाया अवश्य जा सकता है। जल, जमीन, वायु और समय, इनको बनाया नहीं जा सकता, किंतु संयम पूर्वक उपभोग करें तो बचाया अवश्य जा सकता है। जल, जमीन, वायु और समय, इनको बनाया नहीं जा सकता, किंतु संयम पूर्वक उपभोग करें तो बचाया अवश्य जा सकता है। कोई आपकी सुन जाइए आवाज, जल्दी जाओ माइक को हमको दे दिया, चलो। जल, जमीन, वायु और समय को बनाया नहीं जा सकता, मगर संयम पूर्वक उपभोग करे तो बचाया जा सकता है। अवश्य जा सकता, ताली बजाओ।
ये जल संयम पूर्वक उपभोग कर रहे हैं। पानी पिलाने वाले भी घर में कोई आए तो उनको आधा गिलास दो, पूरा गिलास मत दो, क्योंकि एक घूंट पिया बाकी फेंकना है, कोई काम क्या है। ऐसे जमीन के बारे में बहुत सोचना पड़ेगा, हमारी पूरी पीढ़ी नहीं सोच रही है। एक एक शहर में एक एक आदमी के 100 प्लॉट हैं, विशेष करके अफसरों के, नेताओं के भी। अब उन लोगों सो के क्या करो, डूब के बरोबर क्या प्रॉब्लम। जल जमीन वायु भी ऐसी प्रकार है। समय के बारे में सब जानते ही हैं। इनको इसलिए संयम पूर्वक उपभोग करना, समय का भी संयम पूर्वक उपभोग करना, क्योंकि समय ऐसे मिट्टी जैसे फिसलती है ना, मिट्टी बालू रहे हाथ में से ऐसे समय जाता है, उसको वापस नहीं पकड़ सकते आप। इसलिए समय का सदुपयोग करना। एक बच्ची है, वो पढ़ रही है, इतनी मगन है कि लाइट कब चलेगी उसको पता ही नहीं, फिर भी पढ़ रही है। एक बच्ची है, पढ़ रही है, लाइट चलेगी फिर भी पढ़ रही है। एक बच्चा है, पढ़ रहा है, पेज नंबर 13, लाइन नंबर 19, वहां गाड़ी अटकी 2 घंटे से, किताब आगे है, आंख है आकाश में, गैजिंग इनटू द स्काई। ये होते ना चूड़ी बजाते थे, ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक सुई अटक जाती थी, पिंजरे के पंछी पिंजरे, वही अटका रहता था। तो हमको पता लगता है 2 घंटे से वही पन्ना खुला है, पन्ना वही खुला है, पढ़ रहे, ध्यान और कहीं है। समय जा रहा है, समय कीमती है। बारी आपकी। हाय नहीं बोलना नहीं है, याद है, हाय नहीं बाय नहीं, नहीं करेंगे टाटा, बोलना नहीं है, याद है। हाय नहीं बाय नहीं, नहीं करेंगे टाटा, मॉम नहीं डैड नहीं, ना आंटी ना आंटा, पिज्जा नहीं बर्गर नहीं, खाएं खीर पराठा। अब पूरा हुआ। हाय नहीं बाय नहीं, नहीं करेंगे टाटा, मॉम नहीं डैड नहीं, ना आंटी ना आंटा, पिज्जा नहीं बर्गर नहीं, खाएं खीर पराठा। चलो कोई भी जो एक बार बोल चुका वो दोबारा नहीं, जल्दी दो माइक दो, खड़े हो जाओ, आपको दौड़ के आना चाहिए। बेटा जी हाँ दे दो, वही दे दो, चलो। हाय नहीं बाय नहीं, नहीं करेंगे टाटा, ना मॉम ना डैड, ना आंटी ना आंटा, पिज्जा नहीं बर्गर नहीं, अब है खीर पराठा। खाएं खीर पराठा, ताली बजाने के लिए। अभी हमारी भाषा में इतना विदेशीकरण हो गया है। अभी चाची है कि मामी है कि मासी है कि बुआ है, आंटी पता ही नहीं, मासी वो पिताजी की बहन है कि माँ की बहन है, पता नहीं, ये केवल पड़ोसन है। अंग्रेजों को तो कोई समय कम मिलता, बोलते हाउ आर यू, हाय, अब हमारे भाई तो खा रही। अभी एक छोटी बच्ची है, अभी आप तो नहीं करते ऐसा मानता हूं, लेकिन अभी घरों में भोजन के बारे में घर नहीं बन रहा है, स्विगी और जोमेटो वाला ला है। अब क्या थूक के ला रहा है, सिरक के ला रहा है, पता नहीं, अच्छा खा रहे, अरे क्या खा रहे पता नहीं, घर में बनेगी कोई। एक मुझे एक छोटी बच्ची ने कहा मैं वो नहीं खाती हूँ पिज्जा, मैंने पिज्जा क्यों नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमारी मैम ने कहा है वो डोमिनोज है, डोमिनोज, इसलिए पिज्जा नहीं खाते। मुझे ध्यान में, हाँ अब कभी भी बच्चों के बारे में बच्चों को कहूंगा पिज्जा के बारे में, तो वहां भी डोमिनोज कहूंगा, फायदा वो भी दिखाएंगे। आए नहीं पाए नहीं दे रहे टाटा, मॉम नहीं डैड नहीं, ना आंटी ना आंटा, पिज्जा नहीं बर्गर नहीं, खाए ठीक हो। तो आप फास्ट फूड खाने में ज्यादा विश्वास करते हो। मैं बीकानेर से जाता हूँ, बीकानेर में एक 25-26 साल का युवक 40 देशों में सोने चांदी का व्यापार करता था, जॉन। उसके कान के ऊपर वो लगा हुआ हेडफोन, फास्ट व्हीकल हार्ले डेविडसन बाइक का नाम है, हार्ले डेविडसन की बाइक चला रहा, ऊपर वो म्यूजिक का वो हेडफोन, स्पीड फास्ट म्यूजिक फास्ट, और एक पेड़ से टकरा गया, वहीं मर गया।
फास्ट फूड खतरनाक है, फास्ट स्पीड खतरनाक है, फास्ट म्यूजिक भी खतरनाक है। म्यूजिक सुनो कोई बात नहीं, अगर हम हमारे दौर के सब म्यूजिक सुनता तो अभी क्या सुन रहा हो, वो है टचक म्यूजिक, फास्ट भी चल रहा है, वो फास्ट म्यूजिक भी चल रहा है, इसलिए फास्ट ठीक है लेकिन सुपर फास्ट नहीं होना। ये खाने में फास्ट फूड नहीं, फास्ट ड्राइव नहीं, फास्ट म्यूजिक एकदम नहीं, धीरे धीरे मत ऐ दिले, ये गीत गाता था एकदम नहीं होता, वही फास्ट। इसलिए तीनों से बचो आप, फास्ट स्पीड, फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड। बारी आप लोगों की, आपके लिए हमें से एक कैरेक्टर बताना, मैं उसकी कही हुई बात बोलता हूं, ढूंढना उस कैरेक्टर को। अब इसको जो बोलेगा उस कैरेक्टर का नाम भी बताएगा, उन्होंने क्या कहा उसको याद कर लो। मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। अंतिम बात आप याद करो, इसको बोलना है, ये किसने बोला उसका नाम भी बोलना है। मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। बारी आपकी। घबराते क्यों? ऐसा बनता है कि भाई शाबाश बोलो। प्रताप सिंह महाराज पहली ताली तो इनके लिए बजा दो। पूरा खानदान ही देशभक्त है, बहुत अच्छा। आप उन्होंने बोला क्या बोल के बताओ, ये जो बोला मैंने उसको बोलो, बता दो। मेरी माँ में ये बोलना, मेरी माँ मेरे लिए रोती, मैं इसको एज इट इज बोलना है, खेल तो चल ही रहा है, सुना नहीं उन्होंने। मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता, ये बोलना। मेरी माँ रोती है तो मेरे लिए रोती है, मेरी माँ मेरे लिए रोती है तो रोने दो, मैं मेरे लिए रोने दो। और भी बता भाई, एक छोटी सी बेटी बताएगी, शाबाश, जल्दी जल्दी। मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं मेरी माँ को हंसाने के मैं लिए अपनी एक माँ को, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। ताली बजाओ इनके लिए, 3 नंबर पे। ये है देशभक्ति, देशभक्ति ये है। और आप लोगों को भारत माँ अपने बहुत सारे बेटों के लिए, बेटियों के लिए तरस रही है। वो विदेश में चलेंगे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे। अब समय आ गया है, वापस लौट रहे। ये जो सुनीता विलियम्स है, 6 महीने अकेली अंतरिक्ष में रही, वो अपने गुजरात की बेटी है, उसका नाम है सुनीता पंड्या। सुनीता पंड्या है, गुजरात की बेटी है। अकेली से डरती नहीं है, अंधेरे से नहीं डरती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने डर लगता है, डर के जीना नहीं है। अंतरिक्ष में 6 महीने से ज्यादा अकेली रही, लौटी। एक गुजरात की बेटी है, हिंदुस्तान की बेटी। बारी आपकी है। यमुना बना, आओ बैठे बात करें, फुर्सत से बैठे बात करें, कुछ अपने घर की बात करें, कुछ सबकी साझी बात करें। हाँ आओ बैठे बात करें, आओ बैठे बात करें, फुर्सत से बैठे बात करें, कुछ अपने घर की बात करें, कुछ सबकी साझी बात करें। हाँ आओ बैठे बात करें। आओ बैठे बात करें, फुर्सत से बैठे बात करें, कुछ अपने घर की बात करें, कुछ सबकी साझी बात करें। आओ बैठे बात करें, आओ बैठे बात करें, फुर्सत से बैठे बात करें, कुछ अपने घर की बात करें, सबकी सब साझी बात करें। आओ बैठे बात करें।
अब हमको ये जो समूह है इनमें जो नजदीक नजदीक रह रहे हैं थोड़ी फुर्सत से बैठे के बात करना। दिन में कोई एक समय हर घर में करना चाहिए। आप घर जाओ तो अपने माता पिता भाई बहन सबको बिठाओ एक साथ। 24 घंटे में एक समय ऐसा मिले, चाहे भोजन का हो, चाहे भजन का हो, चाहे रात्रि को सोने से पहले इकट्ठे आओ सब माता पिता बच्चों के सब और बात करो। उसमें क्या बात करो, क्या बात नहीं करो बताता हूं। पहले पड़ोसियों की चुगली चाटी नहीं करना, सीरियल की बात नहीं करना है, पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है, 2020 की बात नहीं करना है, क्रिकेट की बात नहीं करना है, बिजनेस की बात नहीं करना है। तो क्या बात करना है? तो ये बात करना कि पिछले 7 दिनों में या पिछले 5-7 दिनों में क्या अच्छा देखा, क्या अच्छा सुना, क्या अच्छा पढ़ा, क्या अच्छा किया या क्या अच्छा करते हुए देखा, उसकी चर्चा। रही बात एक दिन ज्यादा देर बैठो, आधा घंटा बैठो, ये आप जाके करना है। आपको घर में जाकर करने का ये होमवर्क दे रहा हूं। आप होम में जाके ये वर्क करना है। रोज तो भजन के इकट्ठे हो जाओ, भोजन के लिए इकट्ठे हो, रात्रि का भोजन साथ करो। और ये सब नहीं होता है अलग समय, तो सोने से पहले जो आपका कुल देवी है, कुल देवता है या जिसको आप मानते हो, उसका 5 मिनट के लिए स्तवन करो मिलकर के। सो जाओ। ये आपको सबको होमवर्क दे रहा हूं। अपने माता पिता को बताना हमको ये होमवर्क मिला है, रोज करने का होमवर्क है। सप्ताह में आधा घंटा बैठकर फिर वही हम सब लोग मिलकर हमारे मोहल्ले में क्या नया कर सकते हैं। मोहल्ले में कौन आ रहा है कौन जा रहा पता ही नहीं है। इसी शहर में, इसी जयपुर शहर में एक आतंकवादी एक मोहल्ले में रहा। उसके बच्चों ने मिलकर क्रिकेट की टीम बना ली मोहल्ले वाले बच्चों के साथ। उसकी पत्नी ने किटी ज्वाइन कर ली और एक दिन पता लगा उसने उस समय के हमारे विदेश राज्य मंत्री के एक भतीजे को किडनैप कर लिया। पता लगा कि हमारी कॉलोनी में रहता था। हमको आसपास के परिवेश से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। एक प्रयोग किया हमने बीकानेर में। मैं एक परिवार में रहता था, किराए पर रहते थे। उस समय हम सारे बच्चों को इकट्ठा किया, संडे का दिन था। बच्चे को इकट्ठा करके और मैंने बच्चों से पूछा एक सवाल। उसमें 3 साल का भी एक बच्चा था और बड़े से बड़ा वो 13 साल। बेटियां बेटे सब इकट्ठे हो गए, 20 बच्चे थे। बच्चों से मैंने सवाल पूछा अपना घर। एक छोटी बच्ची ने जवाब दिया सबसे सुंदर। क्या सवाल पूछा मैंने, जवाब क्या मिला? सबसे सुंदर। और फिर अगला सवाल पूछा अपनी गली, तो एक छोटी बच्ची ने कहा सबसे गंदी। अपना घर सबसे सुंदर, अपनी गली सबसे गंदी। ये बच्चों ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने उन बच्चों से पूछा कौन करेगा? सब बच्चों ने साथ कहा हम करेंगे, हम करेंगे। हमने आगे कहा और 5 मिनट में सारे बच्चे कोई झाड़ू लाया, कोई डस्टबिन लाया, कुछ न कुछ ले आए। और 1 घंटे के अंदर बच्चे करने लगे तो उनकी माएं आ गई, उनके पिता आ गए। छुट्टी का दिन था, सब लोग मिलकर के और पूरी गली को साफ कर दिया। एक छोटी बच्ची ने कहा अंकल अब अपनी कॉलोनी का एनुअल डे मनाएंगे। बच्चों नहीं, अपनी कॉलोनी का एनुअल डे मनाएंगे। मैंने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रात में करेंगे। तो रात में तो अंधेरा रहता है। तो उनका अंकल आप भी तो इंजीनियर हो, आप कुछ करो इसमें। मैंने कहा मैं सड़क का इंजीनियर हूँ, इसलिए का इंजीनियर नहीं। तो कौन कर सकता है? तो मैंने उनको कलेक्टर साहब के फोन नंबर दे दिए। 7वीं पास की बच्ची को कलेक्टर के फोन नंबर दे दिए। वो अपने पिताजी के मोबाइल से कलेक्टर को डायल कर दिया। अच्छे कलेक्टर थे तो उनके ध्यान तो क्या हो गया, आलोक जी बहुत अच्छे अधिकारी क्या तो उनका तो फोन नंबर किसने दिए? खतरे निकलने वाला नंबर। क्या हम हमारा एनुअल डे बनाना चाहते हैं कॉलोनी का, हमारे कॉलोनी में लाइट नहीं है। दूसरा चलो ठीक है। फिर वहां पर एक भीलवाड़ा के इंजीनियर थे सरदार जी यूआईटी में, उनको तुरंत जाओ उस फला कॉलोनी में अभी जाके 2 हेलोजन लगा के अभी। और शाम को गली साफ थी और 2 हेलमेट वो हेलोजन लाइटें लगी। बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं अगर वो तय कर ले। अंतिम राउंड करके मैं मेरा ये काम पूरा करूंगा।
आपका हो गया ना, या बारी आपकी? आपकी बारी है। चलो, ये एक और सेंसिटिव इशू है। वो गीता ज्ञान सिखाते थे, वो ब्राह्मण थे। वो चक्र सुदर्शन चलाते थे, वो क्षत्रिय थे। वो गौ माता के बालक थे, वो वैश्य थे। वो जूठी पत्तल उठाते थे, वो शूद्र थे। वो समरसता के पोषक थे, योगेश्वर श्री कृष्ण थे। थोड़ा लंबा बात क्या है, समझ में आ जाएगा। वो गीता ज्ञान सिखाते थे, वो ब्राह्मण थे। वो चक्र सुदर्शन चलाते थे, वो क्षत्रिय थे। वो गौ माता के बालक थे, वो वैश्य थे। वो जूठी पत्तल उठाते थे, वो शूद्र थे। वो समरसता के पोषक थे, योगेश्वर श्री कृष्ण थे। वो गीता ज्ञान सिखाते थे, वो ब्राह्मण थे। चक्र सुदर्शन चलाते थे, वो क्षत्रिय थे। वो गौ माता के बालक थे, वो वैश्य थे। वो जूठी पत्तल उठाते थे, वो शूद्र थे। वो समरसता के पोषक थे, योगेश्वर श्री कृष्ण थे। ये दोनों को काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। वो गीता ज्ञान सिखाते थे, वो ब्राह्मण थे। वो चक्र सुदर्शन चलाते थे, वो क्षत्रिय थे। वो गौ माता के पालक थे, वो वैश्य थे। वो जूठी पत्थर उठाते थे, वो शूद्र थे। वो समरसता के पोषक थे, वो योगेश्वर कृष्ण थे। आप में से कोई है जिसने भगवान को अर्जी दी? सेवा में श्रीमान परमपिता परमात्मा आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे इस जाति में पैदा करना। Only God, please give me birth in this particular caste and community. किसने अर्जी लिखी? अर्जी लिख के पैदा हुए क्या हम? तो फिर जाति के नाम पर छुआछूत क्यों? अर्जी देकर के किसी परिवार में पैदा नहीं हुए हम। हमारे माता पिता इस बिरादरी के, तो नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। तो घर में मोहल्ले में सफाई करने के लिए आने वाली भाई साहब को उसी कप में चाय दे सकते हैं क्या हम, जो हम अपने घर के अन्य सदस्यों को देते हैं? है हिम्मत? हाथ खड़े हो, है हिम्मत? ये सब के निकाले जो एक बार कोई छुआछूत नहीं। हम न छुआछूत करेंगे, न घर में छुआछूत करने देंगे। पूरा अब की बार दिवाली पर एक काम करना, सबको करना। हर एक घर में काम होना चाहिए। क्या काम है बताता हूँ। आप चाह रहे थे वहां अखबार बांटने वाला आता है, आपके मोहल्ले में भी अखबार बांटने वाला आता है। आपके यहाँ चौकीदार आता है, नगर पालिका का झाड़ू निकालने वाला, झाड़ू निकालने वाली आती है। आपके घर में कुछ लोगों के काम वाली भाई आती है। आपके भाई कहीं बाल कटाने जाते हैं, वो भी आपके दूध वाला आता है। आपके ये दूध वाला है, नाई है, चौकीदार है। आपके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, वहां पर वो चतुर्थी कर्मचारी। ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस बार दिवाली पर उन सब के या तो घर जाना या उनके लिए कुछ रोज लेकर के जाना। स्वीकार? हाथ खड़ा करो, दाहिना बाया नहीं करना, राइट है। अपने अपने घर में जाके इस बार की दिवाली उनके साथ मनाएंगे। मैंने दिवाली बनाई ऐसी है, मैं जहां बीकानेर में रहता था वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बहुत है। 64 झुग्गी झोपड़ी बच्चों ने इकट्ठा किया मेरे घर, और यहाँ सब इंजीनियर बैठे। ऐसे इंजीनियरों को बुलाया तो अपनी अपनी कार में अपनी पत्नी के साथ आए। हर एक को एक एक दो बच्चे दिए। जाओ दिवाली पर जो अपने जिन दुकानों से ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो उनके लिए इनको ब्रांडेड कपड़े दिलाओ, और जो बच्चे खाना चाहते हैं वो घर में बना के खिलाना हो तो घर में खिलाओ, मार्केट में खिलाना तो मार्केट में खिलाओ। हर एक को 2-2, 3-3 29 फैमिली आई, 2-2, 3-3 बच्चे गए। बीकानेर में किले के सामने वो स्नैक्स वाले बैठते हैं, उसमें चाउमीन पता नहीं क्या क्या बनाते हो। बच्चों ने 3 बच्चे गए उसके साथ। बच्चे झुग्गी झोपड़ी के, नंगे पाँव, कपड़े फटे हुए, हालांकि खा के आए थे। उनका हमने चाउमीन खाएंगे। वो इंजीनियर परिवार को चाउमीन खिलाने किले के सामने लेके गया। चाउमीन बनाने वाला कहता है ये आपके बच्चे नहीं है।
तो कह रहे हैं ऐसे कैसे बोलते हो अरे बच्चे, उनको खिला चाउमीन पता नहीं क्या क्या खिला, वो 300 रुपए का बिल हो गया, 300 रुपए का बिल हो गया। तो वो पैसे देने लगे, फिर वो चाउमीन वाला कहता है ये बच्चे आपके नहीं है, सही बताओ बच्चे कहाँ से लाए? उसने कहा हमारे दोस्त है जसवंत जी, उनके मोहल्ले के बच्चे हैं ये, हमको ये अलॉटमेंट में 3 बच्चे मिले हैं, हमने इनको ब्रांडेड कपड़े दिलाए हैं और ये जो पसंद है उनको खिलाने लाए हैं, इनको अपने घर छोड़ देंगे। उसने कहा जब तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम दे सकते हो दिवाली दिन, तो मैं कौन सा गरीब हूँ? तो 300 रुपए नहीं लिए उसने। एक ठेले वाले ने दिन भर की कमाई उसकी 700-800 रुपए, उसने 300 रुपए नहीं लिए। वो इंजीनियर और उसकी पत्नी वो मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक, दोनों आंसू आ रहे। एक गरीब आदमी समाज के लिए कितना सेंसिटिव हो सकता है? हम तो पढ़े लिखे धनवान हैं। ये है समाज। आपको इस बार दिवाली में कोई भी कोई ऐसा प्रयोग जरूर करना है, अपने खुद की बचत में से किसी एक को पसंद करना है, ठीक है? अंतिम एक राउंड करके करें या बात पूरी? अंतिम एक राउंड। 2-3 इशू मुझे आपको विशेष बात करनी थी, लिख के लाया था, उन पे बात शायद हुई नहीं, मुझे पता नहीं, आपके लिए विशेष। अभी वैसे छोटे हो आप, लेकिन फिर भी आपकी बारी। ऐसे कौन है जो दादी के साथ रहते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा है, ये सब अपने अपने लिए ताली बजाओ जो दादी के साथ रहते हैं। दादी की है, मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती है, आज दुनिया में नहीं हो, उसकी बात बताता हूँ। वो थी, बोलना है याद कर दे, वो थी, वो पोपलेमू वाली थी, याद नहीं थे उसे, वो थी, वो पोपलेमू वाली थी, वो रोज कहानी सुनाती थी, मैं उसके हलवे जैसे पेट पर उड़ के बजाता था, वो मेरी दादी थी। वो थी, वो पोपलेमू वाली थी, वो रोज कहानी सुनाती थी, मैं उसके हलवे जैसे पेट पर उड़ के बजाता था, वो मेरी दादी थी। बरोबर बोलेगा, लास्ट राउंड है, इसके बाद बारी की आएगी, अभी बराबर चल रहे सब, करो। वो थी, वो पोपलेमू वाली थी, वो रोज कहानी सुनाती थी, मैं उसके हलवे जैसे पेट पर उड़ के बजाता था, वो मेरी दादी थी। लास्ट राउंड, हाँ बोलो, शाबाश, बोल चुके हैं एक बार, हाँ कोई बात नहीं। थी, ताली बजाओ के लिए। मेरी दादी मुझे सूर्य को जब जल पिलाती थी, वो कहती सूरज से बात करो। मैंने सूरज से बात कैसे करते? वो मुझसे सूरज से बात कराती थी रोज, और बात कराते कराते एक दिन मुझे उसने कहा सूरज, मैं बोला सूरज मेरे उठने से पहले कभी उठना मत। मैंने मुझसे सूरज से कहा, ए सूरज मेरे उठने से पहले मत उठना। ये जब मैं 5-6 साल का था तब मेरी सूरज से बात कराई, और मैं आज 60 साल का हो रहा हूँ, मुझे याद नहीं है और सूरज को भी याद नहीं है कि मेरे उठने से पहले उठ गया हो। एक दिन भी मेरे उठने से पहले उठ गया हो, सूरज की हिम्मत नहीं है कि मुझसे पहले उठ गया हो। आप सब लोग जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, सूरज आपके उठने से पहले उठे नहीं। ये इच्छा शक्ति का, विल पावर का एकदम रामबाण उपाय है। आपको कोई हरा नहीं सकता, जो आप सोचोगे वो होगा, कोई आपके रास्ते में बाधक नहीं हुआ, बशर्ते कि एक दिन भी, मुझे याद नहीं है, एक दिन भी 60 साल में सूरज मुझसे पहले उठा हो। आप एक्सपेरिमेंट करो, आप जीतोगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। ये मैं आपको विल पावर गिफ्ट देने का एक मूल मंत्र देके जा रहा हूँ। बारी आपकी है, अंतिम राउंड चल रहा है, ये करना है, सुनना, सुन के आप ऐसे बहुत सुन रहे हो, बहुत ध्यान से करना है। कई लोग उठने से लेके उठ खड़े होने में 1 घंटा लगाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग 9 AM उठने से। हम उठ जा रहे हैं, हाँ उठो, बेटे उठ जा रहे हैं, हाँ उठो। एक से पूछा तुम उठ क्यों नहीं रहो? ये रजाई की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमको उठने नहीं दे रही। अरे रजाई निर्जीव है कि तुम निर्जीव हो? तो नहीं, हम तो निर्जीव नहीं है। ये निर्जीव रजाई की हिम्मत तुम्हारा आकर्षण शक्ति। हेलो, अगर आपने तय किया है 5 बजे उठना है तो 4:59 61वां सेकंड बिस्तर पे नहीं होना चाहिए। आपको कोई नहीं हरा सकता, ये एक्सपेरिमेंटेड है, टेस्टेड एंड ओके है।
ये छोटे बच्चे तो कर ही सकते हैं, बड़ों को भी कहता हूं करके देखो आप, बारी आपकी है। वो नई नवेली आई है, अपना सब छोड़ के आई है, घर आंगन में खुशियां चाहिए, फिर भी हमने उससे पूछा के लाइए, के लाइए। उधर पीछे जो बैठी है ना माता है, उनको कह रहा हूं मैं, ये तो अभी बेटी है, उनके लिए आई है। जवाब भी आपने देना है, पीछे वाले भी हाथ खड़ा करना, उनके लिए सवाल है। वो नई नवेली आई है, अपना सब छोड़ के आई है, घर आंगन में खुशियां चाहिए, फिर भी हमने उससे पूछा के लाइए, के लाइए। हाँ बताओ भाई, पीछे वो गार्जियन में से कोई तो खड़े हो, उधर ले जाओ माइक पे, बेटा उनको थोड़ा उनको भी सर एक बार और बोलता हूँ, बोलना आपको ये पीछे वालों को। हाँ बोल दो, वो नहीं वो तो जल्दी जाओ, माइक दे के आओ भैया, दौड़े जाओ। वो आई है, नई नवेली आई है, घर में खुशियां लाई है, फिर भी उससे पूछे है क्या लेके आई है, क्या लाइए, क्या लाइए, ताली जाओ। अंतिम आपके लिए, शादी के लगभग शामिया ने सैकड़ों सोने पिछवाड़े जुठन के ढेर में से कुछ भीनते बटोरते आदमंगे बच्चे। हमें कुछ तो सोचने को मजबूर करते ही होंगे। एक बार और, वो पीछे वाले बोले भी कोई नहीं बोल रहा है। शादी के लगभग शामियाने सैकड़ों स्टॉले बटोरते आदमंगे बच्चे। हमें कुछ तो सोचने को मजबूर करते ही होंगे। वही असफलता के भय से प्रयत्न नहीं करना पाप है। हो शाबाश, दो भाई दे दो, पीछे उधर आगे भाई वाले आए, दे दो यही दे दो। शादी के लगभग शामिया ने सैकड़ों सोने रखी है, पिछवाड़े में जूठन के ढेर रखे हैं, जिसमें से जीतते हुए कई अधमंगे से। आप कहानी सुना नहीं होगा। हमें कुछ तो सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तालीम दो तो काफी मेहनत किया। अब एक और संकल्प लेके जाना आपको। पिछले एक साल पहले मैं महावीर जयंती दिन भीलवाड़ा में था। 5000 लोगों का भोजन था, 5000 लोगों का, और भोजन के बाद 5 किलो भी जूठन नहीं है। 5000 लोगों को भोजन है, 5 किलो भी जूठन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जूठन के ढेर के पास 4 लोग खड़े हैं। एक उनके समाज का अध्यक्ष है, श्वेतांबर केरा अध्यक्ष, एक उनकी महिला मंडल की अध्यक्ष है, एक नवयुवक है, एक नवयुवती, 4 लोग खड़े हैं। थाली में से आते खाए हुए गुलाब जामुन का प्लेट लेके आ रहे हैं, कहते ये तो आप खाओ या मुझे खिला दो। अब कौन ऐसा होगा तो उनको जूठा खिलाएगा? उठा करके गुरु मंदिर के खा के भी मांगता है। 5000 लोगों को बोल रहे हैं 5 किलो भी जूठा नहीं है। आप लोगों को भी संकल्प करना है कि अन्य ये देवता है, भोजन प्रसाद है, इसमें कोई कमी नहीं निकालना है। चाय में महक कम है, सब्जी में नमक कम है, कपड़ों में चमक कम है, ऐसे कुछ नहीं करना है। भोजन भगवान का प्रसाद है, इसी को प्रसाद मान करके जूठन नहीं छोड़ना है। भोजन से उठते समय थाली से बात करना है, थाली है तो पूरी थाली। आज मैंने कुछ 5-10 विषयों पर आपको खेल खेल में कुछ बातें बताई है, इसको छोड़ के नहीं जाना, लेके जाना है। अब कोई वाक्य नहीं है, कोई सवाल नहीं है, नंबर भी नहीं है। आप तीनों साथ में उससे जो खड़ा होके बताएगा उसको 15 नंबर दूंगा मैं। समय कीमती है, समय कीमत मांगता है, समय पर दिया गया समय तय करेगा कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए आज से ही समय दीजिए समाज के लिए। समय कीमती है, समय कीमत मांगता है, समय पर दिया गया समय तय करेगा कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए समय दीजिए आज से ही समाज के लिए। 15 नंबर की सोचिए। शाबाश, हाँ जी, हाथ खड़े होकर बोल लिया।
कीमती है, कीमत मांगता है। इसलिए आज से ताली बजाओ, मेरी बात, मेरा समय पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत।